फिजा के बाबा उसको इतनी रात में कहीं से आता देखकर उस पर गुस्सा करते हैं और उसे बताते हैं कि 3 दिन में उसकी शादी सलीम नाम के आदमी से होने वाली है। फिजा शादी के लिए इनकार करती है, लेकिन उसके बाबा उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि ये शादी तो होकर रहेगी। फिजा को परेशान देखकर दादी उसे समझाती है कि हो सकता है खुदा ने रिंग वाले को ही तुम्हारे लिए चुना हो, क्योंकि तुम वहाँ यही मन्नत तो मांगने गई थी। माहिर की माँ रिंग देखकर खुश हो जाती है कि माहिर की कोई गर्लफ्रेंड है। पुलिस स्टेशन में अंकल राशिद माहिर को ऑफिसर ओरहान से मिलाते हैं, क्योंकि कुरसुद फैमिली के सारे इल्लीगल मैटर को यही देखता है। राशिद ओरहान से कहते हैं कि अब से माहिर भी इस केस में इन्वॉल्व है, तो आप उसकी मदद कर देना कुरसुद फैमिली की छानबीन करने में। ये है शवाज जिसने माहिर के बाबा को मारा था, और ये फिजा के बाबा कुरसुद के सारे इल्लीगल काम करता है। यहाँ ये फिजा के बाबा कुरसुद से कहता है कि आपको बिजनेस के लिए फिजा की शादी उस सलीम से नहीं करनी चाहिए, और हमें ये पता चलेगा कि सलीम और फिजा की शादी एक बिजनेस डील है। तभी वहाँ फिजा आकर कहती है कि मैं ये छोटा ड्रेस पहनकर डिनर पर नहीं जाऊंगी। तभी उसके बाबा कहते हैं कि तुम्हें मेरे बिजनेस को बचाने के लिए उस सलीम से शादी करनी होगी, इसलिए तुम डिनर पर जा रही हो। जिसे सुनकर फिजा गुस्सा हो जाती है कि आपने मुझे सेक्रीफाइस कर दिया अपने बिजनेस के ऊपर। ये है सलीम जिससे फिजा की शादी होगी 3 दिन में, और ये यहाँ फिजा का वेट कर रहा है डिनर के लिए। ओरहान को शवाज फोन करता है और वो वॉशरूम में जाकर चेक करता है, फिर फोन अटेंड करता है। शवाज ओरहान से रिक्वेस्ट करता है कि हमारा माल यहाँ से निकलवाने में हमारी मदद करो, नहीं तो फिजा के बाबा उसकी शादी सलीम से करवा देंगे इस बिजनेस डील के लिए। लेकिन ओरहान उसकी हेल्प करने से मना कर देता है कि अभी पुलिस डिपार्टमेंट बहुत चौकन्ना है, और चला जाता है। तभी पीछे से माहिर निकलता है। यहाँ माहिर और ओरहान डिनर के लिए वेट कर रहे होते हैं। फिजा डिनर के लिए आती है। माहिर फिजा को वहाँ देख लेता है। फिजा सलीम से कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, जिस पर सलीम उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के दबाने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी इस बिजनेस डील के लिए। फिजा सलीम की बात सुनकर बहुत डर जाती है। माहिर ये नोटिस करता है कि फिजा बहुत डर गई है। फिजा सलीम से एक्सक्यूज करके वॉशरूम चली जाती है। माहिर बिना डिनर किए ही वहाँ से जाने को कहता है। फिजा वॉशरूम से वापस लौटती है, तभी माहिर उसे पकड़ लेता है। फिजा माहिर को वहाँ देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माहिर कहता है मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, चलो। फिजा कहती है नहीं। माहिर कहता है मैंने अंदर देखा वो आदमी कैसे तुम्हें ट्रीट कर रहा था, इसलिए मैं अकेला तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए चलो। फिजा कहती है यहाँ बहुत सारे गार्ड हैं। माहिर कहता है सभी सो रहे हैं, और उसे लेकर बाहर आ जाता है। फिजा माहिर को कहती है कि मुझे टेबल पर वापस जाना होगा, मैं यहाँ से ऐसे नहीं भाग सकती। जिस पर माहिर कहता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। फिजा माहिर से पूछती है कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? जिस पर माहिर कहता है कि मैं तुम्हें किडनैप करके लेके जा रहा हूँ, अब चलो। पीछे सलीम फिजा को किसी और के साथ जाते देखकर कहता है कि तुम्हारा लवर भी है। माहिर फिजा को परेशान देखकर कहता है कि हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा है, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ। जिस पर फिजा कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। जिस पर माहिर कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की है। मैंने देखा अंदर वो आदमी कैसे तुम्हारा हाथ दबा रहा था, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही थी। वैसे कौन है वो आदमी? फिजा कहती है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, और मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरी हेल्प करो। माहिर कहता है कि कोई हेल्प चिल्ला कर नहीं मांगता, मैंने देखा तुम्हारी कंडीशन और इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। फिजा कहती है जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। माहिर कहता है कि इसका मतलब किस्मत भी चाहती है कि हम दोनों शादी कर ले। फिजा कहती है कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? जिस पर माहिर कहता है कि अच्छा रिलैक्स हो जाओ तुम। फिजा कहती है गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। माहिर रोक देता है। माहिर फिजा पर गुस्से में चिल्लाने लगता है कि तब मेरे सामने बार बार मत आओ कि मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़े। फिजा माहिर से डर कर कहती है कि तुम भेड़िए की तरह चिल्लाना बंद करो। माहिर कहता है अब गाड़ी से उतरो और जहाँ जाना है जाओ। फिजा उतर जाती है। माहिर परेशान होकर दोबारा फिजा की तरफ गाड़ी लेकर आता है और कहता है कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन फिजा उसकी बात नहीं मानती और माहिर आगे चला जाता है। माहिर आगे जाकर रुक जाता है। फिजा खुद को वहाँ अकेला देखकर माहिर के कार की तरफ बढ़ती है और जाकर बैठ जाती है। फिजा एक गली के सामने कार रोकने को कहती है। माहिर फिजा से पूछता है यहाँ तुम्हारा घर है? फिजा कहती है इतनी रात को मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोलूंगी। माहिर फिजा से कहता है कि तुम बिल्कुल अपने बाबा जैसी हो। माहिर फिजा का हाथ पकड़कर उस पर अपना नंबर लिखता है। फिजा कहती है बेकार है क्योंकि मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी। जिस पर माहिर कहता है कि जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो तुम कॉल करना, और मैं तुम्हारी मदद के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिजा कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? माहिर कहता है क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। फिजा कहती है तुम मुझसे शादी क्या करोगे, तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते हो। माहिर कहता है एक दिन मैं तुम्हारा नाम भी जान जाऊंगा और शादी भी हो जाएगी। फिजा कहती है वो दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ। फिजा माहिर के जाने के बाद वहाँ से बाहर आती है और कहती है कि मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो बाबा मेरी जान ले लेंगे। सलीम फिजा के बाबा कुरसुद से कहता है कि तुम्हारी बेटी किसी और के साथ भाग गई है क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है और तुम उसकी शादी मुझसे करवाने वाले थे अपने बिजनेस फायदे के लिए। जिस पर कुरसुद कहता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो किसी लड़के को नहीं जानती है, वो अभी आती है तो मैं आपसे बात करता हूँ, आप ये डील ऐसे नहीं खत्म कर सकते। तभी वहाँ फिजा आती है। कुरसुद फिजा से पूछते हैं कहाँ थी तुम? फिजा कहती है कि मैं सलीम से शादी नहीं करना चाहती, और उसके बाबा उसके लिए उसे थप्पड़ मार देते हैं। फिजा के बाबा उस पर चिल्लाने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कल तुम्हारी शादी सलीम से होगी। फिजा माहिर के बारे में सोचती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी अपनी मदद करने के लिए। यहाँ माहिर बहुत अपसेट होता है और अपनी माँ से कहता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो किसी और से शादी करने वाली है। राशिद माहिर को बताते हैं कि शादी 2 दिन बाद नहीं आज ही है और हम सब इनवाइटेड हैं, तो क्या तुम अपने बाबा को मारने वाले को फेस करने के लिए तैयार हो? जिस पर माहिर कहता है कि वो 21 साल से इस दिन का वेट कर रहा है। फिजा के घर शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और फिजा चुपचाप बैठकर ड्रेस देखकर रोती है। फिजा को तैयार किया जाता है और इधर माहिर भी रेडी होता है, और हम इधर शवाज को भी फिजा की शादी के लिए बहुत परेशान होते हुए देखेंगे। पुलिस फिजा के घर पहुंचती है और माहिर कार से बाहर आता है। फिजा माहिर को वहाँ देखकर सोचती है कि कैसे माहिर ने कहा था कि वो उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो उससे शादी करके रहेगा। यहाँ खत्म होता है एपिसोड 1। एपिसोड 2 के लिए हमें अगले हफ्ते का इंतजार करना होगा। चैनल पर पहली बार आए
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।